जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, खुशियाँ कार्यकर्ता बांट रहे हैं, तो और आपका एक ग्लैमर है जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी, तो क्या रुझान में क्या खुशियाँ है? सर्वप्रथम तो संपूर्ण भारतवर्ष की और राजस्थान की देवतुल्य जनता के बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है और सभी देवतुल्य मतदाताओं ने पूर्णतः जो 2014 से जो विश्वास चला रहा है उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास, एक तरफ तिरंगा दूसरी तरफ सनातन, दोनों साथ चल रहे हैं और उसी को देखते हुए जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो लाभ जन जन तक पहुंच रहा है उनको देखते हुए देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद आगे बढ़ेगा, देश का विकास बढ़ेगा। तो जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा था, इस तरीके से जो रुझान है, विपक्ष कहता रहता है लेकिन विपक्ष की जो बातें है उसमें कोई तथ्य नहीं है और जिन बातों पे कोई तथ्य नहीं है उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। धन्यवाद। रुझानों में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसी तरीके से आज हमारे साथ हैं पूजा कपिल जी, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके का उत्साह है कार्यकर्ताओं में। देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है और कार्यकर्ता में उमंग है। बिल्कुल, मोदी जी ने जिस तरह से देश को नेतृत्व दिया है, जिस तरह से हर एक का ध्यान रखा है, गरीब कल्याण से लेके महिला, युवा, किसानों का जिस तरह ध्यान रखा है, तो निश्चित तौर पर इस तीसरी हैट्रिक की और अभी जो लगातार हमारे बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जीते हैं, हमारी बहन मंजू शर्मा जी जयपुर से जीती हैं और भी अन्य लोग जीते, तो वो उत्साह, वो खुशियाँ तो कार्यकर्ताओं में होनी थी। और भाजपा कार्यकर्ता, मैं उन सबको भी बहुत बहुत आभार, उनकी कर्मठता को धन्यवाद देती हूँ और सारे देश के मतदाताओं को कि जिस तरह से उन्होंने आज फिर से तीसरी बार मोदी जी के प्रति अपना विश्वास, अपना समर्थन जताया है, उसके लिए उनका कोटि कोटि आभार है, धन्यवाद है। आपने पूरे देश में प्रचार किया, आप कई जगह गई भी है, तो किस तरीके का आपको माहौल दिखा था? देखिए, मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। मोदी जी के लिए जिस तरह से लोगों का विश्वास है या देश को जिस गति से जिस विकास की ओर वो बढ़ा रहे हैं और सर्व कल्याण की वो बात करते हैं, वो विश्वास मैंने विशेषकर महिलाओं में, मैं कई प्रदेशों में गई, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उड़ीसा में, राजस्थान में, कई था, तो जो महिलाओं का विश्वास है उनकी सुरक्षा, सम्मान, योजनाओं को लेके या कि एक मजबूत हाथों में देश है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश है जो देश को आगे बढ़ाएगा, हम सब का ध्यान रखेगा, वो मैंने बहनों की आंखों में बहुत देखा और निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है उस शक्ति का, उस शक्ति वंदन का, नारी शक्ति का, कि हम तीसरी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आपने भी जयपुर से आप प्रत्याशी की उम्मीदवार थी, आपने बीजेपी से टिकट भी मांगा था, लेकिन आपने फिर भी कार्यकर्ताओं की तरह कार्य किया। देखिए, ये उससे प्रत्याशी घोषित से पहले बहुत सारे लोग लाइन में होते हैं, तो वो एक नाम जो भी चला है वो चला है, वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और जिसको पार्टी टिकट देती है हम सब लोग परिवार की तरह उसके साथ लग जाते हैं। आज मंजू जी ने बहुत अच्छी जीत ली है, वो जीत मेरी ही जीत है, मैं ही प्रत्याशी हूँ, मैं ही भाजपा, मैं ही कमल हूँ, हम सब कमल होते हैं, हम सब कम भाजपा होते हैं, तो निश्चित तौर पर जीत हम सबकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़िए हमसे। वो भी अपनी खुशियाँ बता रहे हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ता हुजूम की तरह आ रहे हैं, तो हम बात जानेंगे इनसे कि क्या क्या खुशी है कार्यकर्ता। आज बड़ा खुशी का दिन है और बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है जो तीसरी बार अपन सत्ता में आए हैं। क्या है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? ये तो नरेंद्र मोदी जी को है। अच्छा जी, सदन के नेता भाई नरेंद्र मोदी तो जीत का श्रेय है। चलिए, विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है और ये है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब देश के लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश के लिए पूरा काम किया है, जिसका रिजल्ट मिला आज हमको देखने को, और आगे काम करेंगे। क्या है, आप भी हमारे साथ हैं, तो आपको क्या लगता है? देखो, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये देश की गौरव की बात है और सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है और उनके कई ऐतिहासिक फैसले थे, धारा 370 हटाना, कई वैसे जीएसटी लागू करना वगैरह, जैसे आरक्षण खत्म करने की बात भी चल रही है और अपने जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने गवर्नमेंट को उठाया, तो वहाँ पे जैसे उग्रवाद था वो मिटाया, तो सभी सारे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जाता है एवं मोदी जी के कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ सर। नमस्ते। आज हमारे नटवारा जी हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशियाँ है, तो क्या उम्मीद रही आपको? कार्यकर्ताओं में
इस चुनाव के रिजल्ट को देख करके जो वातावरण मन में पसंद ज्यादा कहता था उसमें कमी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सफलता की ओर है। और जयपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मंजू जी को अपने इतिहास को दोहराने में, कि बीजेपी का डर है हुए उस इतिहास दोहराने में सफलता हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जीत का श्रेय तो मोदी जी का ही है, क्योंकि मोदी जी ने जो वातावरण खड़ा किया उसमें मैं सफलता मिली, लेकिन विपक्षियों ने जो यहाँ वातावरण खड़ा किया कि मोदी जी अब आरक्षण हटाने जा रहे हैं, कुछ और करने जा रहे हैं, उस वातावरण को शायद हम नहीं तोड़ पाए, इसलिए परिणाम में जो सफलता दिखाई देती थी वो दिखाई नहीं दे रही। तो विपक्ष के अलावा महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दे हैं, और महंगाई बेरोजगारी की ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो शायद हम रोजगारी उनसे मुद्दे भी नहीं थे, लेकिन वास्तव में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सब पैसा खूब है, हम रोज वातावरण में जैसे खूब खर्च करते हैं, तो ये तो खाली कहने की बात है। वो हर साल जो भोजन में जैसे पर खाने पीने की चीजों पर तो मौसम के हिसाब से परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के हिसाब से ये तो वास्तव महंगाई कारण नहीं है, ये फसल के समय का कारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पटवाला जी आपका। कहाँ से समर्थन देंगे? युवा कार्यकर्ता हमारे साथ है, और बीजेपी कार्यालय में जिस तरीके से सुबह से ही कार्यकर्ता ने यूम आ रहा है, तो हम बात करेंगे। तो भाई जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? रुझान अच्छे आ रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आने चाहिए, मेरा भी उतार चढ़ाव होना भी चाहिए, कार्यकर्ता में जोश कर आएगा। वैसे बीजेपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो लगभग 20 में लगभग हमारी सीटें आ रही है, तो ऐसा कोई नहीं है जो आ रही है। तो जैसे नुकसान नहीं बताएंगे तो विपक्ष से राम, महंगाई, बेरोजगारी और राहुल गांधी जिस तरीके से नोट संभालते थे, ये रथखंडे सब अपनाते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से अपना रहे थे। विकास में गति में कभी रुकावट दिखी आप जो मीडिया जगत दिखा रहे हैं, ये गलत दिखाया कभी किसी के विकास में हो रहे बड़ा काम हो रहा है, पुल बन रहे, विकास की दौर लंबी चल रही है, लेकिन एनडीए सरकार अच्छे से बन रही है। उनको अभी तीसरे तरीके से आपको क्या लगता है, युवाओं की बात करो तो पैशन की रुझान कम आ रहा है, क्या कहना कम कहाँ आ रहा है? तो रुझान है, अंतिम परिणाम आने दीजिए, अभी बहुत जल्दबाजी है, अंतिम परिणाम आएंगे और एनडीए फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कितनी सीटें आने का है? तो अभी ऐसा नहीं है, हम 25 के 25 सीटें जीत सकते हैं। युवाओं के लिए तो क्या उम्मीद है आपको? बेहतर सरकार युवाओं के लिए, सारे युवाओं के लिए आप स्टार्टअप देखें, आप मौके देखें, डेवलपमेंट देखें, सारे युवाओं के लिए है। ये सरकार सभी के लिए थी, और आगे आने वाला जो समय है वो तो हमारी सरकार का ही रहेगा। अच्छी खबर आती हुई हमारे साथ में जिस तरीके से सदैव आपसे चाहते हैं, सदैव आपकी हमारे साथ जो महिला कार्यकर्ता बीजेपी की है जुड़ी है, हम इनसे पूछना चाहेंगे किस तरीके का खुशी का माहौल है? यहाँ पूछो मत, यहाँ बहुत खुशियाँ हो रही, दिवाली जैसा मनाया जा रहा है, और हर मनुष्य के बीजेपी की हर खुशी का चेहरा दिखाई दे। तो क्या किस तरीके मोदी जी का जो 400 पार हो जाएगी शाम तक, 400 पार हो जाएगी 100%। 100 से पार हो नहीं है, लेकिन मोदी सरकार हर बार मोदी सरकार। तो विपक्ष तो कहता है कि महंगाई, बेरोजगारी का जो विपक्ष ऐसा काम है मुद्दे उठाने का, विपक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन हर बार मोदी सरकार और मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार आ रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा पे क्या कहेंगे आप? वो महिलाओं की सुरक्षा नारी शक्ति बंधन वही लाया नियम, क्या कहते हैं वही लाए ना, उन्हें पारित किया, आगे 33% हम लोग की सुरक्षित है। सरकार महिलाएं बहुत से मोदी जी से और जम के वोटिंग की है, महिलाओं ने के हिस्सा लिया है। जयपुर में मंडी शर्मा ने रिजल्ट किया, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति लोगों में जिन्हें लगा दिया है मोदी सरकार, सब मुद्दे गौर हो गए, राष्ट्रीय सर्वोपरि है, राष्ट्र हित के लिए में ही वोट किए हैं। तो जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मंजू शर्मा जीत का श्रेय मोदी जी, संगठन कार्यकर्ता, संगठन कार्यकर्ता, धन्यवाद।